पांड्य, चोल, चेर तीनों राज्यों की आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था एवं इन तीनों राज्यों की धार्मिक अवस्था तथा शासन प्रणाली। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्थिक अवस्था। इन तीनों राज्यों की राजनीतिक इतिहास की मुख्य दिलचस्पी इनके अपने बीच तथा श्रीलंका के साथ लगातार हो रहे युद्धों से है। युद्धों के कारण ये राज्य कमजोर तो अवश्य हुए, परंतु अपने प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से काफी लाभ उठाते रहे। वे मसाले, विशेषकर गोल मिर्च, हाथी दांत, मोती, रत्न, मलमल और रेशम विदेशों को भेजते थे। उरैयूर का कपास व्यापार प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में तमिल लोग एक ओर मिस्र और अरब की यूनानी या हेलेनिस्टिक राज्य के साथ और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहां के चीन के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि कई वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में तमिल भाषा से लिया गया है। ईसा की पहली सदी के आसपास अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं का पता लग जाने से इस व्यापार को अपार बल मिला। ईसा की प्रारंभिक 2.5 सदियों के पश्चात इस व्यापार के पतन के साथ इन राज्यों का सितारा भी डूबता गया। यानी पांड्य, चेर, चोल तीनों राज्यों की सामाजिक स्थिति के आगे अध्ययन करें। सामाजिक स्थिति। तमिल भूमि में ब्राह्मण के दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। आदर्श राजा वह होता है जो ब्राह्मण को कभी सताए नहीं। बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और इस काल में राजा से उदारतापूर्वक पारितोषिक पाते थे। तमिल ब्राह्मण मदिरा का व मांस का सेवन करते थे। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। सेनाध्यक्षों को एक औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनाडी की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर वल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था और उस वर्ग के बल्लालों से वैवाहिक संबंध थे, जबकि बल्लाल चौथी जात में आते थे। अधिकतर भूमि बल्लालों के हाथ में ही था। उन्हीं से किसान वर्ग बना। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कैशियर करते थे, जिनकी हैसियत में गुलामों की हैसियत से नाम मात्र का अंतर था। पेरियार लोग खेत मजदूर थे। कई अत्याज और वनवासी कबायली लोग भयानक दरिद्र और अकिंचन थे। संगम कालीन समाज का विभाजन। तमिल साहित्य के अनुसार समाज 5 भागों में विभक्त था। ब्राह्मण, जिसे पुरोहित वर्ग या समाज में उच्च स्थान था। दूसरा है अरसर यानी शासक वर्ग। तीसरा है बेनिगर यानी वाणिक वर्ग और बल्लाल यानी बड़े कृषक या शासक वर्ग। बेल्लार यानी मजदूर कृषक वर्ग। इसके वर्ग का मुखिया को बेल्लारी कहा जाता है। धार्मिक अवस्था। पांड्य, चोल, चेर तीनों राज्यों की धार्मिक अवस्था।
तमिल देश में ईसा सन की आरंभिक सदियों में जो राज्य और समाज स्थापित हुए उनका विकास ब्राह्मण संस्कृत के प्रभाव से हुआ, लेकिन पांड्य संस्कृत का यह प्रभाव तमिल भूमि के एक छोटे से गांव में सीमित था। राजा वैदिक यज्ञ करते थे। वेदानुयायी ब्राह्मण लोग शस्त्रार्थ करते थे। पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्रह्मण्यम कहलाते थे। लोग मृतकों को दान चढ़ाते थे। सौदा की प्रथा प्रारंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था में चली आ रही दफनाने की प्रथा समाप्त नहीं हुई। शासन प्रणाली। संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र प्रचलित था। राजा सर्वशक्तिमानशाली था। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने हेतु 5 समितियों का गठन किया गया था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजा सर्वोच्च न्यायालय यानी मनरम कहलाता था। राजा की शक्तियों को नियमित करने वाली परिषदें आमयचर मंत्री, पुरोहित, सेनापतियार, सैन्य प्रमुख, दूतर, ओरायर, जासूस, नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन। नगरीय तथा ग्रामीण प्रशासन में मनरम की पांड्य या पोडियल प्रमुख थे। ग्राम प्रशासन की निचली इकाई थी। छोटे ग्रामों की सभा आवय कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों तथा रोजगार से संबंधित होती थी। बड़े ग्राम या नगर को उर कहा जाता था। छोटा ग्राम को सिरायूर कहलाता था। प्रमुख नगर उरयूर चोलों की राजधानी तथा सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र। पुहार चोलों का समुद्र तटीय राजधानी तथा प्रसिद्ध बंदरगाह। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी। कोरकोकई पांड्य की समुद्री तटीय राजधानी। और करकुयूर चीर शासकों का राजधानी। और मुररी यानी चीरकालीन हरियाणा। कर प्रणाली या राजस्व। संगम काल में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। भूमिकर की 2 प्रमुख माप या मा तथा वेली थी। भूमिकर को करय कहा जाता था। इस काल में चुंगी और सीमा शुल्क क्रमशः उल्गु और संगम कहलाते थे। जबरदस्त कर या अतिरिक्त मांग को आयव्यय कहा जाता था। संगम काल में क्षेत्रीय विशिष्टता। तिनई, आगम, पूरम, निवास और देवतागढ़। कुरिंची पहाड़ी विवाह, पूर्व प्रेम, पशुओं को लूट और कुरुवर शिकारी और पुरगन सुब्रह्मण्यम स्कंद कार्तिकेय सेयन और पल्लई यानी शुष्क भूमि प्रेमियों का लंबा विवाह, अग्निदहन, विध्वंस, मरवर योद्धा, कौरवय दुर्गा, मुल्लय वन प्रदेश, संक्षिप्त विरह काल, छापामार अभियान, कुरुम्बर, गडियर, कृष्ण, तिरुपल, मेयर और मरुदम मैदानी इलाके, 72 प्रेम, घेराबंदी, उलवर, कृषक और सेनन, इंद्र, नेडल, मछुआरों की पत्नियां का अस्थायी पारस्परिक युद्ध, अलग होना, पदवार, मछुआरे और वरुण कांडलम।
सैन्य व्यवस्था। संगम युग में सभी शासक पेशेवर सैनिकों की सेना रखते थे। सेना के कप्तान की उपाधि एनाडी थी। सेना 4 भागों में बटी थी, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। सैनिकों के आवाहन के लिए नगाड़े तथा शंख बजाए जाते थे। सशस्त्र महिलाएं राजा के आवास की रक्षा करती थी। युद्ध में मृत्यु स्वर्ग के रूप में मान्य थी। मृत सैनिकों की पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। राजा स्वयं सेना का नेतृत्व करता था। शत्रु की फसलों को नष्ट कर देने का विधान था। महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे मुरुगन तथा सुब्रह्मण्यम का एक अन्य नाम विल्लन की भी मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद का उल्लेख है, जो संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। चेरों के उडावर, बिल्लवर, पेरियर, मुल्लैयर, कुट्टर तथा वनवर नाम से भी जाना जाता है। चोल को बलवान, किल्ली, सोमविदास तथा चेन्नई नामों से भी जाना जाता है। पांड्यों के प्रसिद्ध मीनावर, पांचवर, मनार, तिन्नार, काबूरियल तथा बालुंडी तथा सेनियार नामों से भी जाना जाता है। प्यार की कविता आगम तथा युद्ध की कविता पूरम कहलाती थी। विवाह शुक्ल पक्ष में संपन्न होता था। राजा तथा महाभगवान के लिए को शब्द का प्रयोग किया जाता था। चेर साम्राज्य तीनों में सबसे प्राचीन था। मंदिर को नगर, कोट्टम, पूरम और कोली कहा जाता था। इस प्रकार चेर, पांड्य और चोल साम्राज्य के संबंध में आर्थिक, सामाजिक एवं शासन प्रणाली की प्रमुख जानकारी थी।